नमस्ते। हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 के लिए निर्धारित सहायक पाठ्यपुस्तक संचयन में संकलित श्री राम शर्मा द्वारा रचित स्मृति शीर्षक पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है इसके पहले के सभी पाठ से संबंधित वीडियो को आपने अवश्य देखा होगा और उसके नोट्स भी बनाए होंगे। अगर अभी तक आपने उन सभी के नोट्स नहीं बनाए तो उसको बना लें, और यदि अभी तक आपने इसके पहले के वीडियो को नहीं देखा है, इसके पहले के पाठ को नहीं समझ पाया है आपने, तो फिर इसके बाद आप उस वीडियो को, उन सभी वीडियो को जरूर देखें और समझें। फिर अगर कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी जिज्ञासा या अपने सवाल लिखकर भेजें। तो चलिए समय को बर्बाद किए बिना हम लोग पाठ को आरंभ करें। उसके पहले वीडियो को लाइक करें, आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए अब अपने विषय वस्तु पर लौटते हैं। पंडित श्री राम शर्मा द्वारा रचित स्मृति एक संस्मरणात्मक निबंध है। यह श्री राम शर्मा द्वारा रचित पुस्तक शिकार से ली गई की कहानी है, जिसमें लेखक अपने बचपन के रोमांचकारी घटनाओं का अद्भुत वर्णन किया। लेखक कहते हैं कि वो समय 1908 ईस्वी का वो समय था, शायद वो महीना दिसंबर या जनवरी का वो महीना रहा होगा, और उसी में उस महीने के किसी एक दिन की बात है। संध्या के समय 4 बजे के आसपास लेखक अपने छोटे भाई के साथ घर से थोड़ी दूरी पर झरबेरी तोड़ रहे थे। अचानक किसी ने जोर से आवाज लगाकर कहा कि लेखक के बड़े भाई साहब ने उन दोनों को बुलाया है। बड़े भाई साहब के बुलावा को सुनकर लेखक और उनके छोटे भाई दोनों डर गए। उनको लगता है कि शायद किसी ने उनके झरबेरी तोड़कर खाने की शिकायत कर दी है। वे डरे सहमे सहमे घर आते हैं, पर जब घर आते हैं तो बड़े भाई साहब ने उन्हें मक्खनपुर के डाकघर में कुछ पत्र डालने के लिए जो महत्वपूर्ण थे दिए। लेखक अपने छोटे भाई के साथ मां के दिए हुए चने और अपना अपना डंडा लिया। भाई साहब के दिए हुए पत्रों को उन्होंने अपनी टोपी में रख लिया, कारण उनके कुर्ते में जेबें नहीं थी। दोनों भाई मक्खनपुर के रास्ते में स्थित उस कच्चे कुएं के पास पहुंचते हैं, जिसमें एक भयंकर काले रंग का विषैला सांप रहता था। मक्खनपुर के स्कूल आते जाते प्रतिदिन लेखक अपने दोस्तों के साथ उस कुएं में ढेला मारते और उन ढेलों पर सांप के फुसकार पर कह कह लगाने में उन्हें खूब मजा आता था। आज फिर उन्हें उस अद्भुत आनंद लेने की इच्छा फिर जागृत हुई। लेखक ने एक ढेला उठाया और टोपी नीचे कुएं में न गिर जाए, इस अंदेशा में दूसरे हाथ से टोपी निकाली और ढेला उस सांप के ऊपर दे मारा। टोपी हाथ में लेते ही उसमें रखी तीनों चिट्ठियां चक्कर खाती हुई नीचे गिर गई। निराशा और पीटने के भय से दोनों भाई कुआं के पाट पर बैठकर रोने लगे। इस विषम परिस्थिति में लेखक का एक मन करता कि वह घर जाकर
चिट्ठी डाकघर में डाल आने की झूठ बोलने का करता, तो कभी झूठ पकड़े जाने पर पीटे जाने का भय सताता था। द्वंद्व की इस स्थिति से निकलते हुए अंतोगत्वा लेखक ने उस कुआं से पत्र निकालने का निश्चय कर लिया। बड़े भाई अर्थात लेखक के कुआं में उतरकर पत्र निकालने के निर्णय को सुनकर छोटा भाई और भी जोर जोर से रोने लग गया। शायद उसको लगता था कि अगर कुछ ऐसा हो गया तो वो घर के लोगों को क्या कहेगा, या फिर भाई के प्रति उसका प्रेम था जिसके खोने के भय से वो रो रहा था। खैर, जो भी हो, लेखक ने बड़ी मुश्किल से छोटे भाई को समझाया। उन्होंने अपनी और छोटे भाई की धोती में गांठ लगाई और उसे एक सिरे पर अपना एक डंडा बांधा, तो धोती के दूसरे सिरे को कुएं के ढेंग से कस के बांध दिया। फिर धोती की रस्सी के सहारे लेखक खुद कुएं में उतर गया। कुएं के नीचे 4-5 फुट की दूरी पर लेखक ने देखा कि सांप मुकाबला करने के लिए फन फैलाए तैयार बैठा है। लेखक को सांप से डर नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी डर नहीं रहे थे, कारण इसके पहले भी उन्होंने कई सांपों को मारा था। सो लेखक को कुआं के धरातल पर उतरना ही था, चूंकि चिट्ठियां वहीं गिरी थी। लेकिन कुएं का व्यास कम होने के कारण डंडा चलाने में नहीं बनता, अतः लेखक ने सांप को नहीं छेड़ने का निर्णय लिया। लेखक ने डंडे से चिट्ठियों को सांप से दूर सरकाने का प्रयास कर ही रहे थे कि सांप के तेज फुसकार पर डंडा उनके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। सांप उस डंडे से चिपक गया। लेखक ने दूसरा प्रयास किया। सांप का ध्यान बढ़ते ही लेखक ने झपट कर डंडा उठाया और फिर आहिस्ते आहिस्ते एक एक करके सभी तीनों चिट्ठियां चुन ली। लेखक ने उन चिट्ठियों को धोती से बांध दिया। छोटे भाई के धोती खींचने के साथ वे अपने हाथों के सहारे ऊपर आकर कुछ देर जमीन पर ऐसे पड़े रहे जैसे लेखक ने बहुत बड़ा रन जीता हो। पर लेखक को उस कुआं से बाहर निकलते हुए किशनपुर के लड़कों ने देख लिया था, जिसे लेखक ने किसी से भी नहीं कहने का कहकर मक्खनपुर डाकघर चिट्ठियां डालने चल देते हैं। इस घटना के बारे में लेखक के घर के किसी भी सदस्य को मालूम नहीं था, कुछ भी पता नहीं था। लेकिन लेखक कहते हैं 1915 ईस्वी में मैट्रिकुलेशन की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के बाद लेखक ने जब पहली बार अपनी मां को बताया तो मां ने लेखक को अपनी गोद में इस तरह भींच लिया जैसे कोई मां अपने नन्हे बच्चे को बलाओं से बचाकर अपनी गोद में छुपा लेती है। ये थे श्री राम शर्मा के संस्मरण से जुड़ी स्मृति शीर्षक कथा के सारांश। लेखक ने इस कथा में बचपन के रोमांचकारी घटनाओं के अतिरिक्त संयुक्त परिवार में बच्चों के अनुशासन, बड़ों के प्रति समर्पण, भाई के साथ बच्चों के प्रति मां के वात्सल्य प्रेम को सहज तरीकों से प्रस्तुत किया है। आशा है इस कहानी आप समझ पाए होंगे, ये कहानी आपकी समझ में आई होगी। अभी तक अगर ये वीडियो आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। आप देखते रहिए हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।